गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका इंडेक्स वाला पेज देख सकते हैं। इसमें इंडेक्स वाले पेज में मैंने ओनली टॉपिक्स लिख दिए हैं ताकि आप जो टॉपिक्स हैं उनको लिख लें। बाकी जो पेज नंबर और डेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल लगेंगे उनकी जो प्रैक्टिकल डेट होगी उससे पहले की डेट आपको लिखनी है यहाँ पर। और पेज नंबर आपका जिस पेज पर जो भी आप डायग्राम ये बनाएं जो कि टॉपिक्स दिए हुए हैं तो वो वाला पेज नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे पेज नंबर को इतना ज़रूरी भी नहीं होता। तो ये दो पेज हो गए आपके इंडेक्स के। अब आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और हाई रेजोल्यूशन पे, क्योंकि फिर बाद में मत कहना कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रही। इसलिए वीडियो का रेजोल्यूशन पहले ही हाई कर ले यदि ब्लर दिख रही हो तो। दो इंडेक्स के पेज होने के बाद यहाँ से आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल शुरू होती है। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल के फर्स्ट पेज पर आपको ये सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है, स्टडी ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी थ्रू म्यूज़ियम स्पीसीज़। फिर इसके बाद जो इसका लेफ़्ट और राइट साइड वाला पेज होगा वो मैंने आपको पूरा एक पेज में ही दिखाया है ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से जो डायग्राम है और किस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है। यानी यदि मैं आपको एक एक दिखाती इसमें तो हो सकता है आप डायग्राम तो किसी और का और थ्योरी किसी और की लिख देते। इसलिए मैंने दोनों का एक ही पेज में आपको दिखाया है। तो आप यहाँ पर वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में करके देख सकते हैं और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे एक पेज का और इसमें से देखकर आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड डायग्राम है और ये इससे रिलेटेड इसकी थ्योरी है। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल्स फ़ाइल बना चुके हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका थर्ड वाला डायग्राम है स्पाइडर का। यदि आपको कोई भी डायग्राम ऐसा दिखे कि ठीक से नहीं दिखे, थोड़ा ब्लर दिखे या उसके वर्ड्स आपको क्लियर नहीं दिखे जो कि डायग्राम में मेंशन किए हुए हों, तो उस डायग्राम का नेम आप गूगल पर सर्च करके आप पहले अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में केवल नेम लिख लीजिए कि हाँ मुझे इसका डायग्राम बनाना है। फिर बाद में आप उसको गूगल पर सर्च करके जो भी उससे रिलेटेड इजी डायग्राम आपको लगे वो आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको डायग्राम में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो यहाँ पर सारे डायग्राम अच्छे से बनाए हुए हैं लेकिन हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखे। तो यदि आपको क्लियर ना दिखे तो आप गूगल पर से भी डायग्राम का जो भी नेम है उसके नेम के अकॉर्डिंग सर्च करके इजी डायग्राम अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो पीडीएफ आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और यदि आपको फ्री में आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, मैंने पूरी प्रैक्टिकल फ़ाइल इसमें कवर की हुई है। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के सभी नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके अलावा जो आपकी हिंदी मीडियम की सेकेंड ईयर की बॉटनी और जूलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको ओनली वीडियोस दिखाऊंगी और आपको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में इन थ्योरी को लिखा हुआ है और बिल्कुल अच्छे तरीके से डायग्राम बनाए हुए हैं। उनके डायग्राम की एक एक पॉइंट, जो उनके डायग्राम का एक एक ऑब्जेक्ट होता है वो सभी चीज़ कितने अच्छे से मेंशन करी हुई है। तो आपको भी अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल ऐसे ही बनानी है। भले ही आपने अपनी नोट्स में कैसी भी राइटिंग लिखी हो लेकिन प्रैक्टिकल फ़ाइल में अच्छी हैंडराइटिंग और अच्छा डायग्राम ही होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फ़ाइल में वो आपका पूरी प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं देखेगा, ओनली ये देखेगा कि आपने कैसा वर्क कर रखा है, कितना कर रखा है। तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। इंडेक्स में मैंने जो सेकंड पार्ट भरवाया था वो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है, स्टडी ऑफ सेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो यहाँ से भी आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक पेज का, और एक तरफ डायग्राम और दूसरी साइड थ्योरी। और जो थ्योरी आप लिखोगे ना वो उसी डायग्राम से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायग्राम पीछे है और उसके नेक्स्ट पेज पर उसकी थ्योरी लिख दी। दोनों चीज़ें एक ही साथ होनी चाहिए एक ही पेज पर।
मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि यदि आपको वर्ड्स क्लियर नहीं दिखे तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर ले। 480p पर यदि आप वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल पूरी पीडीएफ अच्छे से दिखेगी, एक एक वर्ड भी क्लियर दिखेगा और डायग्राम भी क्लियर दिखेंगे। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। अब जिस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल फाइल को बना रहे हैं, आपके क्लासमेट्स को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप यहाँ से बना रहे हैं इसे तो आपके क्लासमेट्स भी ढूंढ रहे होंगे कहीं ना कहीं से हमें प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल फाइल यहाँ से बना सके, अपने नोट्स ले सके और अपनी बीएससी की स्टडी कर सके मेरे चैनल से। अब ये वाला जो डायग्राम है, 1 मिनट यहाँ से देखिए आप, ये वाला पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको करने के बाद यहाँ से आपका लेफ़्ट साइड में आपको ये डायग्राम बनाने हैं। अब यदि मैं इसका भी उसी तरीके से दोनों पेज का एक ही फ़ोटो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाती तो इसमें डायग्राम्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको अलग से एक पेज में ही दिखाया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे डायग्राम्स हैं इसमें। तो ये सारे आपको एक पेज पर बनाने हैं लेफ़्ट साइड में, और इसका जो राइट साइड वाला पेज है ना, वहाँ पर आपको ये थ्योरी लिखनी है। इसलिए वीडियो को फुल स्क्रीन पर ही देखिएगा और तभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से बनाई हुई है। यहाँ से आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है डायसेक्शंस का। ठीक है, अब जो आपको ये वाला पार्ट है डायसेक्शन वाला, इसमें ओनली डायग्राम्स बनाने हैं। तो डायग्राम्स आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप दोनों साइड ही डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि इस वाला जो आपका थर्ड पार्ट है इसमें आपको कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी। ओनली इन ये जो कुछ मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं यही डायग्राम्स आपको बनाने हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। तो यहाँ पर यदि आपको कोई भी डायग्राम अच्छा नहीं दिखता है या फिर थोड़ा टफ लगता है तो उस डायग्राम के नेम के अकॉर्डिंग आप इजी डायग्राम गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वैसे तो ये डायग्राम भी सबसे बेस्ट है और इजी भी है, तो आपको यहाँ से अच्छे से दिख जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यदि ये प्रैक्टिकल फाइल आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको ये प्रैक्टिकल फाइल कैसी लगती है, क्या ये आपके लिए सच में हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए हुए नोट्स कैसे लगते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये था आपका लास्ट पेज सेकेंड ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल का। तो यहाँ तक आपकी ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होती है। अब अच्छे से बनाइएगा इसे गुड हैंड राइटिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।